गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 का जो न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा तो उसका चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लास्ट 2-3 वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसके हमने थ्योरिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट कर ली। तो छात्रों, आज हम चैप्टर नंबर 2 कक्षा 12 में जो लेखा शास्त्र विषय आपका अकाउंट्स का वो शुरू करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मेट की आवश्यकता होती है, तब वो अच्छे समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझने से पहले इसमें जो हमारा सहायता फर्म का लेखांकन है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, 2 अकाउंट्स पहले बनाने पड़ते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, ताकि तुम्हें वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें बनाने पड़ते हैं यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों, इससे पहले कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानो, उसका हम पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे हमारे 2 साइड्स होते हैं, एक तो डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो इसमें पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप इसकी डेबिट साइड की चीज़ें समझ लीजिए। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जब साझेदारी फर्म का हम लेखांकन कर रहे हैं तो इसमें 2 या 3 साझेदार तो होते ही, तभी वो पार्टनरशिप फर्म कराती है। ठीक है, तो इसमें हम पार्टनर मान लेते हैं। पहले मान लीजिए 3 पार्टनर हमने मान लिए। इस फर्म में कितने पार्टनर हैं? 3, यानी कि एक्स, वाई और जेड। तो ये तीनों साझेदार क्या करेंगे, पहले अपनी पूंजी लगाएंगे। पूंजी मतलब कैपिटल लगाएंगे बिजनेस में। ठीक है, तो इस कैपिटल पर सभी साझेदारों की पूंजी पर हमें क्या देना पड़ेगा दोस्तों? ब्याज। क्योंकि साझेदार पूंजी तभी लगाते हैं जब उनको कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा हो। फायदे का मतलब है पूंजी पर क्या दिया जाता है? ब्याज दिया जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट का भी प्रतिफल होता है, पूंजी का प्रतिफल आपने सुना होगा, और 5 साधन होते हैं, तो उसमें हमारा एक पूंजी भी है। पूंजी का प्रतिफल क्या रहता है? ब्याज। तो सबसे पहले हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज। तो छात्रों की जितने साझेदार होंगे सबकी पूंजी पर दिया जाएगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, या चाहे ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं पार्टनर के जो भी नाम है। लेकिन तो सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज दे देंगे, और पूंजी पर ब्याज देने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जो कि आपको परीक्षा की कॉपी में शो करना है, ना कि रफ वर्क में शो करना है। तो वो आप यहाँ साइड में, जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, इधर आपको कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, नीचे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले गणना कर देंगे, और जैसे जितना जिसका आएगा इधर लिखकर इन तीनों का टोटल लगा के इधर लिख देना है। पहला हो गया। दूसरे में हम ये करते हैं कि अगर किसी साझेदार को आप लोग सैलरी दे रहे हैं, जैसे मान लो 3 साझेदारों में से कोई सा साझेदार ऐसा है जो थोड़ा सा विशिष्ट है या उसके कार्य अच्छे हैं, सेलिंग ज़्यादा कर लेता है, तो उसको सेलिंग पर मिलती है, सेल्स पर मिलता है, कमीशन भी देते हैं और सैलरी भी देते हैं उसको अलग से। तो मान लीजिए किसी को सैलरी मिल रही है तो यहाँ पर सैलरी का लेखा कर देंगे। फिर अगर किसी को साझेदार को मान लो कमीशन भी दे रहे हैं, तो कमीशन की एंट्री भी डेबिट साइड में होगी। इसके बाद मान लीजिए एक सभी साझेदारों ने जो पूंजी दी थी, पूंजी के अलावा अगर कोई साझेदार अतिरिक्त राशि भी दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं ऋण, यानी कि लोन, तो लोन पर भी हम देते हैं ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन। और बच्चों के यूनिवर्सल है, बिल्कुल हमें 6% की दर से लोन पर ब्याज देना पड़ता है। कितने परसेंट की दर से? 6% की दर से। ये बिल्कुल तय है, चाहे हमें क्वेश्चन में कहा जाए चाहे नहीं कहा जाए, आपको ब्याज दर कितनी देना है? ऋण पर 6%। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी डेबिट साइड की बात। अब चलते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो आपको लिखना है बाय बैलेंस बीडी करके, यानी कि बाय बैलेंस, ये इसको हम बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड, बीडी लिख देते हैं शॉर्ट में। अब ये बीडी में आएगा कि ये समझ, इसमें आता है हमारा जो लास्ट ईयर का ओल्ड प्रॉफिट होता है, वो लिख दिया जाता है इसमें। अब चाहे इसको आप बैलेंस बीडी करके लिखो, चाहे प्रॉफिट बीडी करके लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ओल्ड बैलेंस, ओल्ड प्रॉफिट का बैलेंस लिखा जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो, लाभांश खाता के डेबिट पक्ष में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि पूंजी पर ब्याज, तो इसके क्रेडिट पक्ष में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कि आयरन पर ब्याज। ये भी हमारे तीनों साझेदारों को किया जाता है, क्योंकि एक्स भी आयरन करेगा, वाई भी करेगा और जेड भी। तो जितने भी साझेदार आयरन करेंगे सबके आयरन पर हम क्या देंगे? ब्याज देंगे। ठीक है, और इनको अंदर लिखेंगे पहले और टोटल करके बाहर लिख देंगे। और फिर हमें क्या करना है,
लाभानी खाते के डेबिट साइड का और क्रेडिट पक्ष का हम क्या लगाते हैं, टोटल लगाते हैं। क्या लगाएंगे, टोटल लगाओगे आप, क्रेडिट साइड पे लगाओगे पहले और फिर लगाओगे डेबिट साइड पे। अब मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट साइड पे टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड पे टोटल कम है, तो समझ लीजिए आपका प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, प्रॉफिट, क्योंकि आपका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट कम। और सपोज कीजिए कि आपका डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड का कम, तो समझ लीजिए हानि आएगी। तो हम फिर बाय लॉस के नाम से लिख देंगे और उसे क्या करेंगे, तीनों साइडों में डिवाइड करेंगे, जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। चलिए, तो अब लाभानी खाते का फॉर्मेट जान चुके हैं अच्छे से। अब हम जब लाभानी खाता बनाएंगे ना, तो इसी फॉर्मेट के बेस पे बनाएंगे कि डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लिए हमें सेकंड अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कि साझेदारों की पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, ये अपना फ्लक्चुएशन मेथड्स के आधार पर तैयार किया हुआ है। फ्लक्चुएशन यानी कि एक तो आपका पूंजी खाते दो प्रकार से हमने थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें मैंने पूंजी खाते बताए थे दो प्रकार से, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैपिटल अकाउंट जो फॉर्मेट तैयार किया वो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट तैयार किया होगा, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या रहता है कि जितने भी साझेदार पहले तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स यानी एक डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में देखिए, क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी हमारे पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए डेबिट साइड का पहला कॉलम और क्रेडिट साइड का पहला कॉलम, ये दोनों तो हमारे सेम रहते हैं, पर्टिकुलर्स, और ये कॉलम डिपेंड करते हैं आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स पर, यानी कि साझेदार कितने हैं, दो हैं तो दो कॉलम बनेंगे, तीन है तो तीन, और जितने कॉलम डेबिट में उतने ही कॉलम क्रेडिट में, ये हमारा नियम है। ठीक है, अब हम तैयार करते हैं पूंजी खाते। पूंजी खाते में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जितने भी साझेदारों ने पूंजी लगाई है अपनी साझेदारी प्रारंभ करते समय वो लिख देनी है, उस नाम से बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि बाय बैलेंस बीडी के नाम से। इसमें साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखन किया जाता है, इसमें साझेदारों द्वारा लगाई गई किसका लेखा, पूंजी। ठीक है, तो तीनों साझेदार लगाएंगे, एक्स की, वाई की और जेड की, तीनों का हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो देखिए अभी हमने लाभांश खाते में जो हमने वो दिया था इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अब आप देखिए लाभांश खाते में जितनी भी चीजें आपको डेबिट में दिखाई दे रही हैं, केवल हाँ प्रॉफिट किया जाएगा, इन सबको हमें कहाँ लिख देना है, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। आपने पोस्टिंग पढ़ी होगी 11th क्लास में, खाता भाई जिसको हम लेजर कहते हैं। तो लेजर में क्या होता था, जो चीज जो हमारी बैलेंस जो हमारा डेबिट का अकाउंट होता था वो लेजर में चला जाता था क्रेडिट में, और जो क्रेडिट का अकाउंट होता था वो डेबिट में। तो ऐसे ही लेजर हमें इसमें कर देनी है, यानी कि जो लाभांश खाते का डेबिट साइड है वो पूरा का पूरा इसकी क्रेडिट साइड में रख देना है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए इसका लाभांश खाते का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इसके कहाँ लिखा है, ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर तो टू में था, इधर बाय में आ जाएगा। फिर ये देखिए टू सैलरी लिखा है, मैंने ये लिख दिया बाय सैलरी। फिर टू कमीशन लिखा है, तो ये लिख दिया अपन ने बाय कमीशन। अब ये पैसे कैसे लिखना है, पैसे ऐसे लिखना है कि जिसकी सैलरी हो उसी के अकाउंट में लिख देना है। जैसे मान लो बाय को, केवल बाय को इधर मिलता है तो सैलरी किसके अकाउंट में लिखी जाएगी, बाय के अकाउंट। जेड को मिलता है तो जेड के अकाउंट में, ये तीनों को मिलता है तो तीनों के अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद ऐसे कमीशन, कमीशन भी जिसको मिलेगा उसको लिख देंगे। फिर बात आती है इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये जो प्रॉफिट आता है ये भी ऐसे ही कैसे ट्रांसफर हो जाएगा तीनों के खाते में। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट कौन से खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे लिख देंगे, पोस्टर में लिख देंगे प्रॉफिट। ठीक है, टोटल लगा देंगे। फिर हम आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आप ध्यान देखना, इधर तो हमने लिख दिया पूरा पूंजी का हिसाब किताब कि पूंजी कितनी थी, पूंजी पर ब्याज कितना था। अब इधर लिखेंगे हम आहरण। साझेदारों ने देखो पूंजी लगाई होगी तो सीधी सी बात है कि आहरण भी किया होगा, वर्ष में बीच बीच में कुछ ना कुछ राशि निकालते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं आहरण। और वो राशि किस लिए निकालते हैं, निजी प्रयोग के लिए, यानी कि यूज फॉर पर्सनल जो एक्सपेंसेस है उसके लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम इधर जितना भी सब साझेदार आहरण करेंगे वो आहरण लिख देंगे तीनों का, ये जिसने भी किया हो। और इस आहरण पर हम क्या लिखते हैं, अगर किताब में दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स, यानी कि आहरण पर ब्याज। दो चीजें। तीसरी चीज हमारी लाभ हानि खाते की। लाभ हानि खाते की चीज कहाँ से कि अगर हमारा मान लो इस सवाल में तो मैंने तुम्हें प्रॉफिट बताया, इसी सवाल में हमारा लॉस आ गया, तो लॉस पर कहाँ ट्रांसफर होगा, इस तरह, और वो लॉस भी हमारे कौन से अकाउंट में होगा, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोस्टर में लिख देंगे क्या था ये, लॉस था। ठीक है, तो ऐसे आपका ये डेबिट और क्रेडिट पक्ष का पूरा क्लियर हो जाता है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट मान लो ये तो मैंने कौन सी विधि से बताया आपको, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट। कौन सा वाला है बच्चों, फ्लक्चुएशन, या फिर इसको ऐसे समझो, फ्लक्चुएशन हमारा जो कैपिटल अकाउंट है इसको बोलते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता, ये बताया आपने। ठीक है, तो इसके अब हमारे डेबिट की बात हो गई और क्रेडिट की। अब लास्ट बात को समझ लीजिए, जो हमें इसका आंसर निकालना होता है वो निकल के आता है टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि कैरी फॉरवर्ड सीडी के अनुसार, क्योंकि शुरुआत होती है बीडी से, खत्म होता है सीडी। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट के बैलेंस में से बिल्कुल सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह इसमें किया था हमने, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड का सबका टोटल लगाएंगे और उस क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक ये राशि आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया, और उसके साथ में जो हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है पार्टनर्स का, वो भी आपने बनाना सीख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए आप। धन्यवाद।